इस चैनल का मकसद ज़िंदगियों में उम्मीद और ईमान को पैदा करना है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करके आप उनके लिए भी बरकत का बायस बन सकते हैं। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ मुबारक हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की दिन के लिए, जब खुदा ने इन स्पेशल सीज़न में अपने लोगों को, बनी इस्राएल को जो है मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। और यही वो मुबारक दिन है जब खुदा ने बनी नौ इंसान पर तरस खाकर अपने बेटे को कुर्बान किया, और वो जो है वो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज हम इस विक्ट्री को मनाते हैं, इस फतह मंद दिन को मनाते हैं, और ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावंद ने हमें नई जिंदगी अता की है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। और आज का वर्ड ऑफ गॉड भी जो है वो इसी से रिलेटेड है। और जब हम खुदावंद यीशु के जी उठने के बयान को पढ़ते हैं तो हमें बड़ी तक़वियत मिलती है, जो कि मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब में मौजूद है। जब हम थोड़ी देर के लिए नजर करते हैं उन औरतों पर जो कि सुबह सवेरे यीशु की कब्र पर गई हैं, और हमें नजर आता है कि जब इंसान परेशान होता है, फिक्रमंद होता है, तो वो सिर्फ अपनी लिमिट में रहकर ही सोचता है। और इसी तरह से हमें ये औरतें जो है वो नजर आती हैं, यानी जब वो यीशु की कब्र पर जा रही हैं सुबह सवेरे, और जो है ताकि यीशु की जो जिस्म को जो है वो तेल लगाएं, उसको खुशबू लगाएं, क्योंकि वो ऐसा करना उनकी रिवायत थी। और वो रास्ते में यही सोचती जा रही थी कि हम उस बड़े पत्थर को जो कि यीशु की कब्र पर रखा है किस तरह से हटाएंगे, क्योंकि वो बहुत भारी था और उनकी ताकत जो है वो उनके लिए नामुमकिन था कि वो पत्थर को हटा सके। यही जो है वो सोचती हुई जा रही थी। लेकिन जब हम उनकी रूहानी बसीरत पर नजर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनको खुदावंद यीशु की कही हुई वो बातें जरा भी याद नहीं है जो कि उसने अपने होने वाले वाकयात, यानी जो कुछ खुदावंद यीशु पर यरूशलेम में बीतने वाला था, उसकी मसलूबियत के बारे में, उसके दुख के हवाले से उनको जरा भी याद नहीं। हालांकि जब हम तीनों अनाजील का मुताला करते हैं तो अनाजील ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदावंद यीशु ने अपने दुख उठाने और कत्ल होने और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की आगाही जो है अपने शागिर्दों को और लोगों को दी थी। लेकिन हमें यहाँ नजर आता है कि औरतों को वो सारी बातें जो है उन्होंने बिल्कुल ही फरामोश कर दी हैं, और वो यही सोचती जा रही हैं कि हम किस तरह से उस पत्थर को हटाएंगे। उनका फोकस जो है जब वो यीशु की कब्र पर जा रही है, उनका फोकस सिर्फ वो पत्थर था जो कि कब्र के आगे पड़ा हुआ था, और वो चाहती थी कि वो पत्थर हट जाए और हम अंदर जाकर यीशु की लाश को देखें जो कि अंदर दफन है। लेकिन वहां पर हम खुदा की कुदरत देखते हैं कि जब वो कब्र पर पहुंचती हैं तो पत्थर जो है वो खुदा की कुदरत से हटा हुआ उनको नजर आता है, और वो हैरत के साथ अंदर देखती हैं कब्र में, तो यीशु वहां पर नहीं है। और वहां पर फरिश्ता जो है वो होता है और उनको बताता है कि तुम किसको ढूंढ रही हो, यीशु यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और तुम हैरान मत हो। ये फरिश्ते के वहां पर हमें अल्फाज मिलते हैं। और फरिश्ता उनसे कहता है तुम जाकर शागिर्दों को बताओ, और यानी क्या बताओ, ये खुशखबरी दो कि यीशु जो कि कब्र में था अब वो कब्र में नहीं है, बल्कि उसकी कब्र खाली है और यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उन शागिर्दों को बताओ जो डर की वजह से और शर्मिंदगी की वजह जो है की वजह से घरों में छुपे बैठे थे, यानी वो ये सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है।
लेकिन यहाँ पर खुदावन अपनी कुदरत को जाहिर करता है और खुदा अपने कलाम को जो है वो पूरा करता है, जो कि उसने यीशु के हवाले से कहा था। यानी अब यीशु मुर्दा नहीं बल्कि अब यीशु जिंदा है। अब ये ही जो है वो खुशखबरी है। यानी अब वो राह चलते जो यीशु को लान तान करते थे अब शर्मिंदा हो चुके हैं, क्योंकि यीशु कब्र में नहीं बल्कि यीशु कब्र से जिंदा हो चुका है। जिन्होंने छेदा था अब वो शर्मिंदा होंगे, क्योंकि यीशु कब्र में नहीं बल्कि उसकी कब्र खाली है और यीशु जिंदा हो चुका है। इसलिए शागिर्दों को डरने की जरूरत नहीं थी और ना आज हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को सच किया है, जो कि ज़बूर की किताब उसके 16वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है। और वहां पे कुछ इस तरह से लिखा है, ना तू मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। खुदा जो है वो हर जमाने में अपने कलाम को पूरा करता है, क्योंकि वो सच्चा और आदिल खुदा है। और गिनती की किताब उसके 23वें बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले और ना ही वो आदम जाद है कि अपनी बात से मुकर जाए। आज खुदा का कलाम आज के हवाले से अपने लोगों को यही कहना चाहता है कि जिस तरह से खुदावन जो है हमेशा वफादार है अपने कहने में, अपने करने में। जो कलाम, जो बातें, जो बरकत उसने आपके लिए, आपके घराने के लिए लिखी, हमें जो है हमेशा खुदावन पर तवक्कल करने की जरूरत है। उसकी कुदरत पर जो है वो भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आज आप फेस कर रहे हैं कुछ इस तरह के ऑब्स्टिकल, कुछ इस तरह के बैरियर जो कि आपको लग रहे हैं एक चट्टान की मानिंद है, एक जो है मजबूत पत्थरों की मानिंद है, जिसे आप अपनी ताकत से, अपनी हिकमत से नहीं हटा सकते, तो बड़े ईमान के साथ उन सारे बैरियर्स को खुदा के आगे रखे। जिस तरह से खुदा ने यीशु की कब्र से अपनी कुदरत से उस पत्थर को हटाया, खुदावन उस पत्थरों को, उन चट्टानों को आपकी बरकत के रास्ते से हटाएगा और आपके रास्ते को हमवार करेगा, क्योंकि खुदा के पास ऐसी अथॉरिटी है, खुदा के पास ऐसी पावर है। और हम देखते हैं कि जो पत्थर यीशु की कब्र पे रखा हुआ था वो किस कदर भारी था। यानी कहते हैं 4 से 5 फुट जो है वो जो है वो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी, सील थी। यानी कोई भी आम इंसान जो है उसे हटा नहीं सकता, उसे हिला नहीं सकता। और वहां पर जो है वो पहरेदार भी मौजूद थे, लेकिन खुदा की कुदरत के आगे इंसान के सारे हरबे जो है वो बेमायने हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें खुदा की कुदरत पर हमेशा भरोसा रखने की जरूरत है कि जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। जरूर आप अपने उन कामों को खुदावन के आगे रखें, उन इल्तिजाओं को रखें जो अब तक जो है वो आपकी सॉल्व नहीं हुई, और खुदावन से कहें कि वही कुदरत को रिलीज करे जो उसने यीशु को जलाने के लिए रिलीज की थी। उसी पावर के साथ खुदावन उन सारी रुकावटों को दूर करे जो कि आपकी बरकत की रास्ते में हायल है। तो जरूर खुदावन ऐसा करेगा, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा और जिंदा खुदा है। और अब तो हमारा और खुदा के दरमियान जो है वो कोई जो है वो फासला नहीं, बल्कि खुदावन यीशु ने अपनी कुर्बानी से, अपने खून के एवज जो है उस रुकावट को जो हमारे और खुदा के दरमियान थी दूर हो चुकी है। और हम जो है वो बोल्डली और दिलेरी के साथ खुदा के तख्त के सामने जा सकती हैं अपनी इल्तिजाओं और मिन्नतों को लेकर। आइए हम खुदावन के आगे जाएं, खुदावन से मिन्नत करें और खुदा से दुआ करें। हालेलुया। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बात तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए, तेरे इस अजीम दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदावन तूने आज के दिन खुदावन अपने बेटे को मुर्दों में से जिलाया। खुदावन एक ग्रेट टेस्ट बनी तूने हिस्ट्री में कायम की। खुदावन चाहती हूँ कि आज खुदावन इस मुकद्दस दिन में तो अपने लोगों की जिंदगियों में ग्रेट टेस्ट मनी को क्रिएट कर खुदावन, ताकि तेरे लोग खुदावन हमेशा तेरी गवाही दे, तेरी तमजीद करे, तेरी सिताइश करे, तेरी अथॉरिटी की, तेरी पावर की, क्योंकि ये सब कुछ खुदावन तेरे इख्तियार में है। ओ खुदावन तो अपने घरानों को खुदावन तो कसरत की बरकत दे।
मसीह यीशु के वसीला से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।